टेक्निकल एन नंबर ऑफ थिंग्स हमने देखा कि टेक्निकल के अंदर काफी इंडिकेटर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम हमें व्यू करते रहना चाहिए, बट एक लीडिंग इंडिकेटर के अंदर हार्मोनिक भी आता है जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं W और M। तो जनरली हम देखते हैं जब भी M पैटर्न फॉर्म होता है तो एक तेजी आ जाती है, और जैसे ही हम लोग देखते हैं कि W पैटर्न फॉर्म होता है तो हम एक गिरावट देखते हैं। तो आइए आज इस सेशन में हम देखेंगे कि हार्मोनिक के क्या पैटर्न्स है जो टाइम टू टाइम बनते हैं, उसको कैसे हम वर्क कर सकते हैं। सर जस्ट वन सेकंड। प्रदीप सर, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर दीजिए प्लीज। आप शेयर मत कीजिए, प्रेजेंट मत कीजिए प्लीज। प्रदीप सर, आपकी स्क्रीन पे स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। अजय सर प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए दोबारा से। ओके, यस सर, यू कैन कंटिन्यू। सॉरी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो माइक को म्यूट मोड पे रखिए और प्लीज डोंट शेयर स्क्रीन, मेरे स्क्रीन पे देखिए, सो यू विल गेट कंप्लीट और फटाफट हम ये सेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हार्मोनिक सेशन 1। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द स्ट्रक्चर जो हार्मोनिक को सपोर्ट करता है, कि जैसे हम फिबोनाची लेवल्स रहते हैं। सबसे पहले फिबोनाची नंबर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम अल्टीमेट जब पैटर्न बनाने की बारी आएगी तो सबसे पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आना चाहिए, तो ही आप उसके पॉइंट जैसे A B C D पॉइंट्स है वो आप ड्रॉ कर पाओगे। देन इलियट वेव का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बिकॉज हार्मोनिक भी इलियट वेव्स के ऊपर ही मूव करता है। और आज के इस सेशन में हम बटरफ्लाई और गैटली, ये दो पैटर्न हैं, इसको ब्रीफली बात करेंगे, और अगले सेशन में बाकी बचे हुए दो पैटर्न और साथ में कुछ डू एंड डोंट्स ये हम देखेंगे। और आज कुछ सैंपल चार्ट्स भी हमने लेके आए हैं जो आपको आगे का आउटलुक बताता है, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे करेंसी मार्केट हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स आई थिंक मेजरली हमें पता है कि जो नंबर प्रीवियसली ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं 0 को 1 से ऐड करता हूं तो मेरे को 1 मिलेगा, देन 2 को 1 से करूंगा तो 3, ठीक हो। तो सीक्वेंस नंबर हम बोल सकते हैं कि एक के बाद एक मूव करता है, और इसका जो रेशियो निकलता है, ये जस्ट एक बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको, बाद में जब हम फाइनल चार्ट पे पहुंचेंगे तो आपको कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैं पूरी तरह से बताऊंगा आपको। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर वन ऑफ द 4 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिबोनाची स्टडीज फॉर प्रेडिक्टिंग दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हमें एडवांस में बता देता है कि मार्केट में कहाँ आगे जाके सपोर्ट बनने वाला है और कहाँ रेजिस्टेंट बनने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल चार्ट बताया है जहाँ पे हमने फिबोनाची ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं पहला फिबोनाची नंबर मिलता है हमें 23.6। कैसे डिराइव करते हैं वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, बट इसको गोल्डन रेशियोज बोलते हैं, जिसमें 23, 38 और 61 50% रेशियो में नहीं आता है। जस्ट कभी भी एक थंब रूल होता है, मार्केट 50% रिट्रेसमेंट कर सकता है, जिसके चलते ये 50% ऐड हो रहा है इसमें। तो गोल्डन रेशियोज में हमारे पास क्या क्या है, 23.6, 38.2 और 61.8% है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे ही रिकवरी आई तो 38.2 तक मार्केट में जंप आया, देन रिट्रेस किया, लेकिन 23.6% का रिट्रेसमेंट लिया। फिर से हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जो इनिशियल टारगेट तो 50% का ले सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा जाता है कभी भी मार्केट मोर देन 50% रिट्रेस कर जाता है तो हम एक बड़ी रैली देख पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 50% का लेवल छूने के बाद थोड़ा रिट्रेस किया और फिर प्राइजेस 100% तक रिट्रेस कर गया। तो सेम फैशन में हम देखेंगे कि फिबोनाची में कैसे हम हार्मोनिक के अंदर यूज कर पाएंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट आइदर अप और डाउन। कभी भी प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम आता है, इसके बाद फिबोनाची का हम यूज करते हैं। तो हम प्रोजेक्शन आज के लिए मैंने आपके लिए चार्ट भी लाया हूं सिल्वर का,
जनरली हम देखते हैं कोई भी कमोडिटी अगर लाइफ टाइम हाई बन जाता है तो हमें पता नहीं है कि आगे के टारगेट्स क्या होगा, बट विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची आप यूज कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आगे का टारगेट क्या रहने वाला है। ए इमेजिनरी वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन अक्रॉस द चार्ट, मतलब जो भी मार्केट में रैली आई है उसके हम दोनों पॉइंट हायर और लोअर, ये दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तब हमारा एक फिबोनाची सीरीज चालू हो जाता है। द मोस्ट कॉमन लाइंस इज 5 ड्रॉन लाइक 0%, 38.2%, 50%, 61.8% एंड 100%। इसमें 23.6 मिसिंग है, तो 23.6, 38.2, 50%, 61.8% एंड 100%। 100% रिजम्बल कि जो जहां से हमने रैली स्टार्ट की थी वहां तक वो लेवल पहुंच चुका है। द फिबोनाची रिट्रेसमेंट इजंट यूजफुल for determining the overall trend in the prices but also helps to predict the support and resistance। ये आपको रिट्रेसमेंट लेवल भी बताता रहेगा, साथ में आपको आगे ये भी बताता है कि कहां पे सपोर्ट आगे जाके हो सकता है या कहां पे रेजिस्टेंट हिट कर सकता है। जैसे हम सैंपल चार्ट्स पे आएंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। तो रिट्रेसमेंट आर टेम्पररी प्राइस रिवर्सल दैट टेक प्लेस व्हेन विद इन अ लार्जर ट्रेंड। जब भी कोई बड़ा लार्जर ट्रेंड होता है तो उसमें हम देखते हैं प्राइजेस एक साथ, जैसे हम लोग 10 माले की बिल्डिंग है उसमें अगर हमको चढ़ना है तो एक साथ हम 10 माला नहीं चढ़ते हैं, हम 4 माला चढ़ते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर 8 माला चढ़ेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर 10वें माले पे पहुंचेंगे। इन सेम फैशन आप कोई भी कमोडिटी हो चाहे करेंसी हो, हर चीज इसी फैशन में एक रिट्रेस करते करते चलती है। आफ्टर ए स्मॉल रिवर्सल प्राइस ब्रेक प्रीवियस हाई, this happened mostly due to profit booking और price correction। so सबसे पहले फिबोनाची जो बना था ये एक बंदा था लियोनार्डो फिबोनाची, उसके एक बुक में पूरा इसका कैलकुलेशन दिया था। वो टाइम पे रैबिट के ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्च की थी कि हाउ दे उनकी लाइफ साइकिल कैसे मूव करती है, और देन फिर धीरे धीरे करके हमने देखा ये चीज मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई। क्योंकि फिबोनाची अगर हम बात करें तो हर चीज में, नेचर में भी, हमारी बॉडी में भी, फूल में जैसे पाइनएप्पल हो गया या फिर सनफ्लावर है, सभी में फिबोनाची का एक रेशियोज अवेलेबल रहता है। उसी को देखते हुए हम मार्केट में जब यूज किए तो मार्केट के अंदर भी उसका रिजल्ट आना चालू हुआ। तो रेशियो जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है कि 23.6, 38.2। अब ये रेशियो निकालते कैसे हैं? तो रेशियो में जनरली देखा जाता है कि लेट्स से ये हमारा फिबोनाची नंबर है 0 में 1 अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 8 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। इन दिस फैशन ये नंबर्स आगे आगे एक दूसरे के चलते रहते हैं। इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक फिक्स रेशियो मिल जाता है। रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे लेट्स से कि हमने प्राइजेस का एक जो भी प्रीवियस नंबर जैसे 55 और 34, तो 34 डिवाइड बाय 55 करेंगे तो आपको 61.8% का रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल मिलेगा। सिमिलरली 55 को 144 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 38.2। 144 इधर है हमारा, और एक नंबर छोड़कर एक मैं बता रहा हूँ, जैसे 34 एंड जैसे ये 144 मेरा बेस हो गया, 144 में मैंने 55 को डिवाइड करता हूं तो मुझे मिल जाता है 38.2%। देन अगर इसको 34 से करता हूं मैं 55 से, देन मेरे को मिल जाता है 61.8%। तो जनरली ये आपको जस्ट एक बुक के हिसाब से आपको समझना है। अदरवाइज जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे investing.com हो चाहे और भी कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ये आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलता है। सो आपको खाली फाइंड ये करना है कि वेव कौन सी है, अप से डाउन वेव दिखा रहा है या डाउन से अप दिखा रहा है, खाली ये वेव आपको फाइंड करना है। सो इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है डोंट मिक्स फिबोनाची रेफरेंस पॉइंट। सेकेंडली डोंट इग्नोर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जैसे मैंने पहले के सेशंस में भी मैंने बताया था कि आप कभी भी कोई भी अगर एनालिसिस करना है तो आपको बड़े चार्ट से छोटे चार्ट की तरफ आना है। डोंट ओनली रिलाई ऑन फिबोनाची अलोन, मतलब आपने लेवल तो बना लिया बट साथ में आप दूसरी कोई स्टडी को यूज कीजिए तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी बताएगा। फॉर एग्जांपल आरएसआई, अगर प्राइजेस में एक बड़ा जंप आया और रिट्रेस के लिए तैयार है तो आप देखोगे तो आरएसआई में भी एक गिरावट दिखाई देगी आपको।
डोंट यूज फिबोनाची ओवर शॉर्ट इंटरवल। मे बी अगर आप समझो लेट से 1 आवर में या 15 मिनट्स में भी देखते हो तो आपको काम करेगा, बट प्रिफर्ड है कि आप उसको डेली, वीकली या एटलीस्ट मिनिमम आवरली 2 आवर चार्ट्स पे देखोगे तो ज्यादा अच्छा आपको व्यू मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट्स में ज्यादा करके फिबोनाची वर्क नहीं करते हैं। एटलीस्ट 1 आवर से आप स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आपको ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्रूड का एक चार्ट डेली का लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लेट से मेरे भाव करीबन 2009 के 2019 के फरवरी में मैं था, पिछले साल की बात है। प्राइजेस में हमने 5670 का एक हाई बनते हुए देखा, देन एक बड़ा फॉल आते हुए देखा जो करीबन 3080 के करीब का था। तो मैं investing.com के अंदर आपको फिबोनाची का टूल लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। मैं कैसा टूल होता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जैसे ड्रॉ करोगे, इमीडिएटली आप देखेंगे ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बनकर आ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको दिखेगा 23.6, 38.2, 50%, 61.8 एंड 100%। 100% रिजम्बल जहां से आपका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये आपको कैसे हेल्प करता है, जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको आगे तक का ये लेवल्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो प्राइजेस में रिकवरी आई, रिकवरी आती अचानक ही प्राइस यहाँ पे रुक गया थोड़ा सा, फिर प्राइजेस में एक गिरा वापस आया, बट 23.6 मतलब 3640 के नीचे प्राइस बिल्कुल गया नहीं। प्राइस उसको रेस्पेक्ट करता है और ऊपर आता है। ऊपर आने पे भी आप देखोगे तो ये 38.2 मतलब 4030 का जो लेवल है इसको ब्रीच नहीं कर पाया। फिर प्राइजेस में गिरावट आती है बट 36.4 के नीचे नहीं जा पाता है। तो इससे आपको कब एंट्री करना है और कहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करना है ये आपको इजीली पता चल जाता है। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि प्राइजेस 3640 के नीचे नहीं जा रहा है। आप जब भी प्राइजेस नियर टू फिबोनाची लेवल आता है आप इससे 2-4 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए आज डोमेस्टिक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स लाइक करेंसी भी इसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल आज क्रूड में कोई मेजर मूवमेंट नहीं है बट करेंसी के अंदर मेजर मूवमेंट आ गया तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रिगर कर पाओगे। इसके लिए आपको ये समझना है कि मेरा जो सपोर्ट है वो 3640 है, इसके नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस लगा के 10 पॉइंट, जैसे हम क्रूड में हम जानते हैं कि 15-20 पॉइंट का तो आराम से मोमेंटम रहता है, तो एटलीस्ट 10-15 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया, देन यू कैन टारगेट फॉर 4029 एंड 4350। और आप देख सकते हैं पहले फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फिर प्राइजेस ने कंसोलिडेशन दिया, देन फिर से तेजी आई। तो इससे आपको प्रोजेक्टेड पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मेरा टारगेट क्या रहेगा। तो आप देखिए 50% पे भी टच किया एग्जैक्टली, और सबसे मजे की बात है 61.8% 4655 का एग्जैक्ट हाई मार्कर प्राइजेस में फिर से। अब जब गिरावट आएगी तो इन सेम फैशन जो हमारा रेजिस्टेंट था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट में गिरावट आई आप देखिए 50% पे जाके प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर प्राइजेस ने फिर से 50% तोड़ा तो 38.8% के लेवल पे जाके रुका, फिर थोड़ा सा जंप आया, फिर से आप शॉर्ट कॉल लीजिए प्रीवियस रेजिस्टेंट का स्टॉप लॉस लगा के, आप देखिए यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। अभी भी मार्केट, और कब से मैं बता रहा हूँ ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हैं मैंने कब का ड्रॉ किया हुआ है, फरवरी 2019, अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक का लेवल बनाया और ये कब तक चला, ये 2020 के फरवरी तक चला कि अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 3600 के नीचे नहीं गया। आप देखिए 3600 से लेकर 4600 के बीच में, मतलब 3600 से 46 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ चला। तो अगर आपने डेली वीकली चार्ट पे एक बार ये लेवल जनरेट कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगले 2-4 महीने तक मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। क्लियर। अब जैसे ही इसने 3600 का लेवल तोड़ के होल्ड किया लेट से एक कैंडल के बाद, आप देखो मार्केट में जो गिरावट आई वो फ्री फॉल आ गई। इसको भी हम लाइन अप कर सकते हैं, हमें ये भी पता रहेगा कब कब मार्केट में तेजी। इसके लिए मैंने अगला चार्ट सिल्वर का लिया है क्योंकि कुछ लोगों का कहना रहेगा अरे सर ये तो पास्ट में जो दिखाया वो ही बता रहा है, ये तो हमको पता रहता है, हम आगे का कैसे देख पाएंगे। तो आगे का कैसे देख पाएंगे वो भी फिबोनाची के तरह हमने इसमें वीकली चार्ट लिया है। ये सिल्वर का वीकली चार्ट है और सितंबर 2019 में
सिल्वर ने करीबन 51,500 का हाई मारा था, बराबर। यहां से हमने इसको ड्रॉ किया और रिसेंटली जो अभी स्पाइक किया था नीचे की तरफ मार्च 18 तारीख को 33,380 का, यहां तक हमने फिबोनाची का लेवल ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करते ही हमने देखा कि लेवल्स कैसे बन गए, 23, 38, 50, 61, 100, 127, 161 एंड बियॉन्ड दिस। तो अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइजेस ने रिकवरी की तो आप देखो सीधा प्राइजेस जाकर 61% पे जाके रुका। 61% कितना था, 44,600। फिर प्राइजेस में थोड़ा नीचे आया सांस लेने के लिए और 40,400 के सपोर्ट पे पड़ा रहा। 3 हफ्ते तक 40,400 के नीचे नहीं गया, 41, 41, 41.5 ये रेंज में टच किया और जैसे ही मोमेंटम आया आप देखिए सीधा 100% पे जाके रुका। 100% क्या था हमारा, जो हमने पिछले साल सितंबर में देखा। लोगों ने इस बार ये समझ लिया कि अब प्राइजेस 51,000 के ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे ही 51,000 का लेवल छुआ प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट आई और फिर से हम 47,000 पे आ गए। बार बार मैं इसको रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन आप देखिए जुलाई महीने में जिस ढंग से इसने एक अच्छे सिंगल कैंडल में करीबन 49,000 से 52,000 का हाई मारा और 100% का लेवल तोड़ा, फिर सीधा जाकर प्राइजेस 62,500 पे ही रुका। बट फंडामेंटल मजबूत होने के बाद जैसे इसने 62,500 का लेवल तोड़ा, अब ये सीधा जो दिखा रहा है वो 90,000 का लेवल दिखा रहा है। नो डाउट इतने बड़े रैली के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको अदर इंडिकेटर के साथ यूज करना ही है इसको। तो अदर इंडिकेटर के अंदर हमने आरएसआई लिया, आरएसआई में देखा तो ओवरबॉट दिखा रहा था। तो कल के सेशन में 78,000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में गिरावट आई। अब कुछ लोगों का कहना है कि चांदी में हम वापस बड़ी गिरावट देख पाएंगे क्या, पहले जैसा आ जाएगा क्या? सर अनलेस एंड अनटिल 62,500 के नीचे का क्लोजिंग नहीं देता है चांदी, आप भूल जाइए नीचे नहीं आएगा। हाँ, माइंस ओपन हो जाती हैं, डॉलर में बहुत बड़ी तेजी आ जाती है, ऐसा कुछ लेवल आएगा तो डेफिनेटली आपको उसका इंपैक्ट दिखेगा। बट जब तक ट्रेंड रिवर्सल कब तक नहीं कहेंगे हम लोग, जब तक 62,500 के नीचे चांदी नहीं क्लोज देती है वीकली बेस पे। हाँ, एक बार क्लोज हो गया तो हम क्या करेंगे, 62,500 के ऊपर का कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे 56,000 का वेट कर लेंगे, 56,400 500 का लेवल। अगर ये भी तोड़ देता, देखिए एक चीज सिंपल समझिए, कोई भी प्रेडिक्शंस होता है वो कुछ लेवल्स के ऊपर होता है और वो लेवल्स आपको फिबोनाची दे सकता है। तो फिबोनाची में जैसे ही हम लोग 62,500 का लेवल तोड़ दिया तो हम 56 की बातें करेंगे, और 56 भी तोड़ देता है तो हम ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे फंडामेंटल साइड कि ऐसे क्या फैक्टर है जो प्राइजेस को 52,000 तक फिर से ला सकता है। आप समझे? तो फिबोनाची आपको कहां पे यूज करता है, अगर नया हाई बना रहा है तो सॉरी, नया हाई बना रहा है तो प्राइस कहां तक जा सकता है, 56 तक जा सकता है, 62 तक जा सकता है। और ऊपर में अगर मेरा चार्ट थोड़ा छोटा रह गया बट अपसाइड में देखेंगे तो 90,000 तक का भी लेवल दिखा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपको अदर इंडिकेटर्स के साथ इसको यूज करना है। तो कल मैंने जैसे इंडिकेटर में देखा तो मुझे पता चला कि फ्राइडे है, डेटा अच्छा आ रहा है और टेक्निकली ओवरबॉट है, तो इमीडिएटली हमने लॉन्ग से निकल गए और प्राइजेस में कल एक बड़ी गिरावट हमने चांदी में आते हुए देखी है। अब आ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर ये तो कमोडिटी की बात करते हैं, इक्विटी में भी चलता है क्या? सब बिल्कुल इक्विटी में भी चलता है। मार्च महीने से पहले, गिरावट से पहले, एस्कॉर्ट करके एक स्टॉक था जो 920 का भाव चल रहा था और 920 से अचानक ही प्राइजेस में बड़ी गिरावट आई मार्केट के साथ और प्राइजेस में हमने करीबन 520-30 तक का भी लेवल देखा। ये हमारे कंजम्पशन पोर्टफोलियो में भी था। अब हमने देखा कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हमें फिर से एंट्री करनी चाहिए। तो आप देखो मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम बहुत ज्यादा था इक्विटी के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट में अचानक ही फिर से रिकवरी आई, बट 720 के ऊपर नहीं गया, प्राइजेस फिर से नीचे आ गया। फिर कोशिश की, 720 के ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर कोशिश की और इस बार प्राइजेस ने जैसे ही 720 के बाद 766 766 का लेवल भी ब्रीच किया, आप देखो मार्केट को ये सपोर्ट ले लिया। फिर गिरावट आई बट प्राइजेस 38 के नीचे नहीं गए और प्राइजेस ने अब नया हाई बनाना चालू किया और प्रीवियस हाई कितने का था, 920 का। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जैसे ही 920 आया आप देखिए काफी जन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी 920 तक गया था फिर टूट गया था। तो यहां से आप देखो प्राइजेस में गिरावट आई जो 870 के आसपास का लो बना। अब यहाँ पे आकर हम ब्लैंक हो जाते हैं, आगे मार्केट कहां तक जा सकता है।
बट फिबोनाची आपको हेल्प करेगा। फिबोनाची में अगला लेवल बन के आ गया 1020 का, लेकिन आप ध्यान रखिए प्रॉफिट बुकिंग आपको अदर इंडिकेटर को यूज करके करनी है, कारण ये आपको लेवल बता रहा है, बट बहुत बार क्या होता है लेवल के करीब जाता है और प्राइजेस में गिरावट आती है। जैसे यहाँ पे हमने पहला देखी है कि ये करीबन 1020 की जगह पे 1005-7 तक का लेवल गया और फिर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वापस 900 का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से 1018 तक का हाई मारा और फिर नीचे आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लाइन है। और जैसे ही इसको तोड़ा प्राइजेस फिर से इसको सपोर्ट में ये रूप में दिखने गया। जैसे ये सपोर्ट बन गया, अगला लेवल हमको ऑटोमेटिकली बनकर आया हुआ था 1154 का, 1154 से प्राइजेस में नीचे आ गया, फिर तेजी आई, फिर नीचे आ गया। अब देखिए मल्टीपल ऑफ टाइम 1154 1160 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा वेट कीजिए, इंडिकेटर देखिए, जैसे आरएसआई है, स्टोकास्टिक है, मैकडी है, काफी इंडिकेटर्स है। अगर वहां पे कुछ भी ओवरबॉट दिखाई दे रहा है, आप क्या कीजिए, जो इनिशियल स्पाइक मारा है 1180 1200 का स्टॉप लॉस लाके बेच दीजिए। अगर प्राइजेस में गिरावट दिख रहा है, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न जैसा बनने के लिए तैयारी में है, आप देखिए प्राइस एक दायरे में ही, अगर अपसाइड ब्रेकआउट आ गया तो तेजी है, अदरवाइज प्राइजेस 1020 से लेकर 914 तक का भी लेवल आ जाएगा। तो आपको क्या देखना है, फिबोनाची आपको ये बता देगा कि प्रोजेक्टेड बता देगा कि आगे कहां तक मार्केट जा सकता है। तो थोड़ा इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको इसका सपोर्ट मिस्टर हिमांशु, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज। मिस्टर हिमांशु, आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए प्लीज। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टॉप प्रेजेंटिंग है। इज माय स्क्रीन इज विजिबल? ओके Yes, sir. ओके। यस सर। तो आपने देखा कि हमको मेन इंपॉर्टेंट, हम लोग हार्मोनिक में इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हार्मोनिक भी जो बना हुआ है वो प्रोजेक्शंस पे बना हुआ है। अब प्रोजेक्शन करना है, लेकिन मैं कहां तक जाऊं, उसके लिए मुझे कोई एक छत या कोई एक बेस तो चाहिए, तो वो आपको फिबोनाची हेल्प कर सकता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट चार्ट। एग्री के अंदर भी यस काम होता है, अवर्ली चार्ट है। आप देखिए प्राइजेस के अंदर बहुत बड़ा रैली आया, मैंने ड्रॉ किया, मार्केट में देखिए 50% के रिट्रेसमेंट पे आजू बाजू में मार्केट सपोर्ट था, फिर जंप आया 78.6 के ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया। तो इस ढंग से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट गवार सीट में प्राइजेस में फॉल आया, देन ये रेजिस्टेंट लेवल पे आ गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंट लिया। इस ढंग से हम फिबोनाची का यूज कर पाएंगे, किसके लिए, हार्मोनिक के आगे के प्रोजेक्शंस देखने के लिए। रिलायंस का स्टॉक है, अब किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि मार्केट कहां तक जा सकता है, बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए रिलायंस में हमने पहले मतलब जनवरी के अंदर हमने प्राइजेस को 1500-1600 के आसपास का भाव बनते हुए देखा। अचानक ही बड़ा गिरावट आया, मार्केट के साथ सभी के साथ गिरावट आ गई, हमने 850 का लो देखा। चलो हमने अज्यूम किया मार्केट में जंप आएगा, मार्केट में जंप आ गया। अब आप देखिए ये लेवल, राजीव जी आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए, थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने स्क्रीन शेयरिंग को बंद ही रखिए, सो दैट मेरा स्क्रीन चालू रहेगा। थैंक यू सो मच। सो वी वर ऑन रिलायंस। तो रिलायंस में आप देखो मार्केट में एक बड़ा फॉल आया, और जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया तो हमें पता चला 50% का रिट्रेसमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, 50% काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हो जाता है। या तो मार्केट में फिर से मंदी आनी है तो 50% से घूम जाएगा। तो आप देखिए रिलायंस में जब तेजी आई, सर इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर नहीं बोल सकते, बट हाँ यहाँ पे एक छोटा आपने अच्छा पकड़ा है हेड एंड शोल्डर डेफिनेटली। और देखिए आप नेक लाइन पे ब्रेक करेंगे तो फिबोनाची लेवल ही बनता है 100% का, और जैसे इसको ब्रीच किया तो वी कैन से अच्छा पकड़ा आपने हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड। सो जैसे 50% का लेवल ब्रीच हुआ, हमने 61 के ऊपर गया और 100% पे जाके मार्केट रुक गया। फिर एक रिट्रेसमेंट आया, और जैसे ही 100% का लेवल तोड़ा, हम देख सकते हैं हमें आगे का प्रोजेक्टेड लेवल मिला हुआ था। वो कितने का था, 1790। तो एग्जैक्टली प्राइजेस देखो इस लेवल पे आया। आप बिलीव कीजिए मैंने ड्रॉ खाली यहां से यहां तक किया,
ये ऊपर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऑटोमेटिक बनकर आए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें अंदर। तो मुझे पता चल गया कि ये 1800 तक जा सकता है। और लिटरली हमारा जो पर्पस है केडी एडवाइजरी का वो है एजुकेशन, हमने आपको सिखाने के लिए ये सेशंस रखे हैं। तो आप देखिए 1800 का लेवल जैसे ब्रिज किया, अब आगे कहां तक जा सकता है। अगर फंडामेंटल पॉजिटिव है, अदर इंडिकेटर पॉजिटिव है, तो इसने तुरंत बता दिया सर 1040 तक। और आप सरप्राइज होंगे, मैं ये चार्ट ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, आप ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, और ऊपर का टारगेट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको क्या करना है, रिलायंस इंडस्ट्री का डेली चार्ट लगाना है, और फिबोनाची के लिए 2020 जनवरी में आपका जो हाई था, इसके हाई पॉइंट से लोअर पॉइंट जो हमने मार्च 20-22 तारीख के आसपास देखा था। वेरी गुड अरुण जी। तो मैं वही बोल रहा हूं कि क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, अरुण जी ने ड्रॉ करके देखा है 2800 का टारगेट। बहुत जन को अभी भी डाउट लगता है, वो बोलते हैं अरे इतना कोई भर सकता है क्या रिलायंस, जो काफी टाइम एक रेंज में रहता था, अब तुम बातें करने लग गए हो 2000 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं आपको अब ऊपर का कैप मिल गया कि 2800 तक जा सकता है ये। लेकिन अब आप फंडामेंटल देखिए, अदर इंडिकेटर देखिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या वहां तक जाने के लिए। हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों, कंपनी जीरो डेट हो चुकी है, बिजनेस मॉडल हमने देखा जियो पे ज्यादा आ रहा है, अब क्रूड के प्राइसेस भी रिकवर कर रहे हैं तो वो भी सपोर्ट करेगा। अगर बाकी इंडिकेटर थोड़ा ओवरबॉट हो जाता है, मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये गिरावट आई, बट एक बार में खींचा। मतलब आप समझ के चलो, अगर आपके पास रिलायंस पड़ा हुआ है ना, आप समझ के चलो 1800 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, तब तक आपको 2800 का लेवल आराम से दिखा सकता है ये। तो आपको, जैसे मैंने मेरे पहले वाले सेशन में बताया, आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। एक बार आपने कॉम्बिनेशन लिया, फिबोनाची आपको बता दिया 2800 तक जा सकते हैं जी, तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेड बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। सो लेट्स मूव, हमने क्या देखा फिबोनाची के अंदर, फिबोनाची एक सीरीज के ऊपर मूव करता है, नंबर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी, जैसे अरुण जी हमारे एक साथी है जिन्होंने खाली ड्रॉ किया और आपको लेवल्स मिल गए। अरुण जी आई थिंक इट्स वेरी इजी, आपने चैट विंडो पे आप डाल सकते हैं। तो खाली आपने हाई से लो को बस आपको ट्रैक क्या करना है, जैसे कोई भी एक सिंगल वेव जो सबसे बड़ी वेव थी, अभी यहाँ पे हमने देखा ये सिंगल, हाँ बीच बीच में रिट्रेसमेंट आता रहेगा, बट ट्रेंड वेव इसको बोलते हैं। ट्रेंड वेव आपको पकड़नी है, एक बार आपने ट्रेंड वेव पकड़ ली तो आपको आगे के रिट्रेसमेंट सारे आ जाएंगे। और खाली आपको लास्ट, आप चाहिए तो समझो, जरूरी नहीं इधर से, आप इधर से भी ड्रॉ करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है या जहां से ट्रेंड बदली हुआ है, वो आपको ट्रेंड एक बार पकड़ना। कोई भी चार्ट पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा बड़ी वेव थी, ये ऊपर से नीचे मारा तो मैंने इस चीज को लिया। या एस्कॉर्ट्स की बात करें तो देखो यहाँ से हाई से लो, या हम क्रूड की बात करें पिछले, तो हमने हाई से लो, एक क्लियर ट्रेंड आपने अगर पकड़ लिया, उसके बाद आपको सारे लेवल मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, वीकली पे बनाइए, और investing.com पे आपको मिलेगा कि वो हर टाइम फ्रेम पे दिखेगा, और इसको रेड कलर में कर दीजिए। तो अगर आप 15 मिनट का चार्ट कभी भी देख रहे हो, आवरली चार्ट कभी भी देख रहे हो ना, तब भी आपको पता चलता रहेगा कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये लेवल तोड़ेगा डेली लेवल पे तो ही आगे तेजी कर पाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट लेंगे हम इलियट वेव्स। आप बोलेंगे सर सेशन हमारा हार्मोनिक का था और हमने फिबोनाची पूरा ले लिया, अब इलियट। सर ये आपका स्ट्रक्चर है, जब तक आप ये दो चीज नहीं समझेंगे, इलियट में मैं आपको पूरा नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इलियट खुद में एक बहुत बड़ा एनालिसिस है। मेरे को खुद को कम से कम 4-6 महीना लग जाएगा इसको पूरा बताने करने में। तो आपको खाली एक चीज समझना है, सेटअप समझना है, और इसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा हार्मोनिक क्या है। खाली हार्मोनिक में देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, अरे बेच दो, एम पैटर्न बना, अरे ले लो, ऐसा नहीं है सर, उसके अंदर भी काफी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो अब नाउ विल मूव टू इलियट। इलियट के अंदर भी आई डोंट वांट टू गो इन डीपर, क्योंकि हम लोग बेसिकली हम देख रहे हैं आज हार्मोनिक, बट आपको ये समझना है कि इलियट एक सेट के ऊपर चलता है, 5-3-5 हम सेट बोलते हैं उसको। मतलब आप देखिए पहले मार्केट में एक तेजी की वेव बनेगी, वेव नंबर 1, फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा, देन एक बड़ी वेव बनेगी, और जो वेव नंबर 3 होती है वो सबसे बड़ी वेव करती है। अगर किसी ने वेव 3 को पकड़ लिया, मतलब सबसे बड़ा प्रॉफिट उसको मिल गया है। अरुण जी काफी 250 इंडिकेटर्स है और पैटर्न्स है, सभी पे लेंगे हम धीरे धीरे।
एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो वेव नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी ने भी वेव नंबर 3 को पकड़ लिया, सबसे बड़ा प्रॉफिट वेव 3 में ही मिलता है। देन वेव 4 में थोड़ा सा पुल बैक आएगा, वेव 5 में फिर से हमको तेजी मिलेगा। लेकिन वेव 5 का जो अंत होगा उसके बाद एक करेक्टिव हम बोल सकते हैं फेज चालू हो जाता है, जिसको हम एबीसी बोलते हैं। पहला ए मतलब डाउन, फिर रिट्रेसमेंट, फिर मौका देगा आपको बेचने के लिए, और वेव सी में फिर से आप बेच के चलेंगे तो लंबा टारगेट मिलेगा। तो इन दिस वे, जैसे हमने बताया, वेव 1, वेव 2, वेव 3 सबसे बड़ा रहेगा, वेव 4, वेव 5, और 5 के बाद पहला वेव, एक बड़ा वेव एक बना है, फिर वापस छोटा वेव बनेगा, डाउन अप डाउन। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बताया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसा रहता है। एक चीज ध्यान रखिए, जब मैं एक वेव की बात करता हूं तो वो छोटी वेव काफी छोटी वेव से एक बड़ी वेव बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, तो आप हम देखेंगे प्राइजेस यहां से यहां तक पूरा मूव किया है, फिर ड्रॉप, फिर अप, फिर ड्रॉप, फिर अप। लेकिन आप देखेंगे जब 0 से 1 तक भी जा रहा हूं मैं, उसके अंदर भी कुछ छोटी वेव बनी है, 1 2 3 4 5 बनेगा, तब मेरा एक नंबर बनता है। देन वापस ए बी सी, देन यहां से फिर से मेरा सेकेंड वेव स्टार्ट हो जाएगा, तो वापस ए बी सी थर्ड वेव। तो आप समझ के चलिए कि छोटी वेव्स के बेस पे एक बड़ा वेव बनता है, चाहे हम 1 2 3 4 बोले या 1 2 3 4 5। क्लियर? ऐसे ही मंदी में क्या होता है, पहले ऊपर से मार्केट नीचे आता है, थोड़ा रिकवर करता है, फिर एक बड़ी गिरावट आएगा, फिर थोड़ा और रिकवर करेगा, और जैसे ही 5वां नंबर बनेगा इसके बाद मार्केट में एक बड़ा उछाल आता ही आता है। सो अगर हम डायगोनली बात करें तो जो एलियट है वो कंसिस्ट ऑफ 5 वेव, नेम अस 1 2 3 4 5। वेव 2 एंड वेव 4 आर करेक्टिव वेव। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइजेस में वेव 1, वेव 2 में प्राइजेस नीचे आया, बट 1 वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट इसके नीचे नहीं जा सकता। ये मैं रूल्स आगे आपको दे दूंगा, तो आप कभी भी बाद में रीड आउट कर सकते हैं, और आगे चाहिए तो हम सेशन लेंगे इसका भी। तो 2 पे आ गया, 3 में तेजी आ गई, अब 4 देखोगे तो फिर से करेक्टिव वेव है। तो 2 और 3 वेव्स आर करेक्टिव वेव, चाहे तेजी की और चाहे मंदी की। मंदी में भी क्या होता है, देखिए वेव नंबर 1 2 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो सेम वे अगर आप देखोगे तो 1 3 5 ये ज्यादा करके इंपल्सिव बोलते हैं हम, मतलब तेजी की वेव होती है अगर तेजी वाला मार्केट है, या करेक्टिव इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। यूजुअली वेव 1 बड़ी वेव होती है, वेव 3 कैनॉट बी शॉर्टर अमॉन्ग 1 2 1 3 एंड 5। जैसे मैंने बताया था वेव नंबर 3 थोड़ी बड़ी, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बाद में अच्छे से समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने और थोड़ा 3-4 मैंने स्लाइड्स इसलिए ली है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो वेव नंबर 1 प्राइजेस में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा, देन वेव नंबर 2 सॉरी 1 2 नीचे की तरफ, वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, वेव नंबर 5। अब इसमें रूल बुक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे पूरा बनाकर कि वेव 2 जो है फिबोनाची जोन का 23 से 38 के बीच में होगा, प्रोबेबिलिटी 15% की। रिट्रेसमेंट जो वापस बनेगा वो 38 से 50 के बीच में बनेगा, ये मैं आपको लेटर ऑन पूरा समझा दूंगा। तो वेव नंबर 1 यहाँ पे दिया है, वेव 2 मे नॉट रिट्रेस बियॉन्ड द बिगनिंग ऑफ 0, मतलब जहां से वेव स्टार्ट हुआ है 2 नंबर उसके नीचे नहीं जा सकता। वेव नंबर 3 कैनॉट बी शॉर्टर एज कंपेयर टू वेव 1 और 5, जो वेव 1 और 5 है ये वाली, इससे बड़ी होनी चाहिए। वेव नंबर 4 कैनॉट ओवरलैप वेव 1, मतलब वेव 1 का जो हाई बना हुआ है इसके नीचे नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही रहेगी। वेव 5 मस्ट बी एक्सीड वेव 3, मतलब जो वेव 3 का हाई है उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो इस ढंग से कुछ रूल बुक बने हुए हैं, ये मैं लेटर ऑन आपको कभी भी दे दूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स भी बना के दिए हुए हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी पे हम वर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दे दूंगा। बट आपको खाली समझना क्या है, वेव 1 2 3 4 5, तो 5 पे हम बेचेंगे। तो फिबोनाची में हमने देखा कि हमको हेल्प करता है लेवल बनाने के लिए, और जबकि हार्मोनिक में भी हमने पहले वाले सेशन में क्या देखा था,
एक्स, ए, बी, सी और डी, जैसे डी बनेगा हम बाय कर लेंगे। तो सिमिलरली यही इलियट वेव के पैटर्न पे ही हार्मोनिक पूरा वर्क करता है, वेव पैटर्न पे ही करता है। अब वेव पैटर्न कोई बोलता है तो जैसे पेंडुलम है, जब चलता है तो हमको मालूम है एक तरीके से ही मार्केट चलेगा। डू यू सी दी वेव फॉर लॉन्ग टर्म? सर कभी भी आपको कोई भी एनालिसिस करना है तो मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे होता है, चाहे आप फंडामेंटल में जाओ चाहे टेक्निकल में जाओ। मैंने मेरे पहले सेशन में भी कहा आप पहले वीकली चार्ट देखिए, फिर डेली देखिए, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आइए। तो कभी भी आपको पहले बड़े या मैक्रो लेवल पे देखकर आपको छोटे लेवल्स पे आना है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है गोल्ड का। अब गोल्ड में आप देखेंगे तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे जो नोटेशंस भी होते हैं उसका भी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे रोमन 1 2 3 है या नंबर 1 2 3 है, एबीसी है, ये डिनोट करता है कि कितना टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है कि बड़ा टाइम फ्रेम है, वो भी आपको पता चलता है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमको हार्मोनिक सीखना है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2, लेकिन ये 1 से 2 आया, अब 3 बनने के लिए ऊपर के टारगेट दिखा रहा है, बट इसके बीच में अगर आप देखोगे तो आपको यहां से देखना पड़ेगा। आप देखिए वेव नंबर 1, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो मार्केट एकदम स्टेडी था, बराबर है? तो वेव नंबर 1 2 में स्टेडी हुआ, लेकिन आप देखिए जो 0 पॉइंट था इसका, इसके नीचे प्राइस गई नहीं है। यहां से स्टार्ट हुआ 1 2, अब 2 का जो लो बना है वो 0 के नीचे नहीं जा सकता। देन 3 विल बी बिगर वेव, तो तीसरे वेव में हमको बिगर वेव मिला। देन 4 में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया। देन 5 नंबर वेव शुड बी अबाउट 3। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा सर आपने 3 इधर ही क्यों लिया, आपने इधर क्यों नहीं लिया या इधर क्यों नहीं लिया 3? सर मैं इसलिए यहाँ पे आपको दिया है परसेंटेज कि अगर आपका वेव 3 बनना है तो वेव 1 का क्या लेंथ परसेंटेज में आएगा। तो ये जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां तक हमको लेना है। ठीक है, तो यहां तक हमको 3 मिला। देन 3 के बाद 4 5, 5 के बाद क्या बनता है ए बी सी, और जैसे सी बना तो हमारा नेक्स्ट 1, ये 2 बन चुका है, 3 के लिए तैयारी हो गई। अब मार्केट में तेजी आ जाएगी। इस ढंग से हम लोग ले सकते हैं। तो इलियट में आपको मैं खाली क्या समझाना चाहता हूं, हार्मोनिक के अंदर जैसे एक्स ए बी सी और डी पे हमारा एक्शन हो जाता है। अब कुछ लोग जैसे लास्ट टाइम भी मुझसे पूछा कि सर अगर हमको सी पे ही एंट्री लेनी है तो सर बिल्कुल आप पॉइंट नंबर 4 पे भी ले सकते हो, तो आपको रैली मिलेगी। सर सिल्वर का चार्ट बाद में देखते हैं क्योंकि थोड़ा स्टडी बाकी है अभी, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो यस, जिस ढंग से रैली दिखा रहा है तो वेव नंबर 3 में हम सिल्वर को देख सकते हैं। सो खाली आपको क्या समझना है, 1 2 3 4 5 का जो पैटर्न है ये सेम रिप्लिका हम हार्मोनिक्स में भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ हार्मोनिक्स। हार्मोनिक के अंदर पहला, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, हार्मोनिक पैटर्न अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। बहुत जन बोलते हैं अरे फ्यूचर किसको पता चलता है, तो हार्मोनिक एक पैटर्न में है जो आपको आगे का आउटलुक बता देता है कि मार्केट कहां जाने वाला है और कितना जाने वाला है, और कितना कैसे जाएगा वो कैसे पता चलेगा हमको, फिबोनाची के द्वारा। हार्मोनिक फिट फॉर द मार्केट लॉ, बाय लो सेल हाई। मतलब जो थंब रूल मार्केट में हमें बहुत जन से सुनते हैं, अरे मैं तो एकदम लोएस्ट भाव में ले रहा हूं और हाईएस्ट भाव में बेच रहा हूं, तो वो हार्मोनिक में आप कर सकते हैं। रिस्क और रेशियो इन हार्मोनिक इज मोर देन 1:2। 80% का स्ट्राइक रेट, मैं 80 इसलिए बोल रहा हूँ जाने के लिए बहुत जन 90% भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा अगर अदर कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप देखोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और मैं करीबन पिछले 7-8 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। पहले कमोडिटी में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता था, तो करीबन आज 6-7 साल हो गए ऐसा कि 2013 के बाद मैंने काफी टाइम लगाया तब हार्मोनिक में वर्क किया। हार्मोनिक प्रोवाइड फ्यूचर प्रोजेक्शन विथ एडवांस स्टॉप लॉस लेवल, और इसी के लिए इसको एक लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली, रेपिटेटिवली और रिलायबल है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाऊंगा जो कल ही पैटर्न बना है, और यू विल सरप्राइज के ये 2-3 मल्टीपल पैटर्न्स बने, मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा है, और इससे पहले भी बेस मेटल पे जो मोमेंटम है तो बेस मेटल पे बना है,
और लिटरली इसके रिजल्ट्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देन ट्रेडिंग रूल्स आर रिलेटिवली स्टैंडर्ड। आपको पहले से ही पता है कि मुझे डी पे एंट्री करनी है और फिबोनाची लेवल लगाकर वहां पे मैं कहां पे जाके प्रॉफिट बुक करना है। वर्क वेल इन मार्केट कॉन्टेक्ट। अभी हमने देखा कि मार्केट के अंदर जब भी कोई बड़ा मोमेंटम आता है तब इसमें अच्छा काम करता है। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप हार्मोनिक को यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार में सबको बोलता हूँ, डोंट रिलाई ऑन एनी सिंगल स्टडी। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि पीएचडी कर लीजिए, जब आप ज्यादा पीएचडी कर लोगे तो आप कोई ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपके पास मैक्सिमम 3 या 4 ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो पास्ट में और फ्यूचर में दोनों चीज बताते हैं। एक इंडिकेटर मैंने पहले भी बताया था जो आपको पास्ट भी बताता है, फ्यूचर भी बताता है और प्रेजेंट में आप ट्रेड ले सकते हैं। कैन एनीवन हेल्प मी आउट ऑन चैट विंडो? ऐसा क्या इंडिकेटर है जो पास्ट भी देखता है, फ्यूचर भी देखता है? वेरी गुड अरुण जी। इचिमिको। इचिमिको क्लियरली आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, जो पास्ट भी बताता है, फ्यूचर भी बताता है और प्रेजेंट हमको अच्छी एंट्री देता है। तो कोई भी चीज अगर एडवांटेज रहती है उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है। हार्मोनिक टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ही ज्यादा टीडियस है और डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपने फिबोनाची समझ में आ गया आपको कि कैसे हमको निकालना है लेवल्स, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आज की डेट में कुछ स्कैनर्स भी बन चुके हैं मार्केट में। और अगर हमने खाली जैसे रिप्लिका बोलते हैं हम लोग इसको, कि सपोज मैंने आपको कोई चार्ट दिया तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, तो आप खुद भी ड्रॉ करके उसको वर्क कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मल्टीपल फिबोनाची बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एग्री की एक कमोडिटी थी चना। चने के अंदर पहले एक बाइंग पैटर्न बना, हमने 4100 पे लिया, 4300 पे एग्जिट कर लिया। देन अगेन हमने देखा उसमें एक सेलिंग पैटर्न बन गया, तो प्राइजेस ने 4060 का लो मार दिया। अब जैसे ही वो खत्म हुआ वापस एक बाइंग का बन गया। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत रैपिडली चेंजेस होता है, तो वहां पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है, बड़ा मोमेंटम मिल ही नहीं पाता है, छोटे मूव के अंदर ही अटक जाता है। तो कभी कभी मल्टीपल पैटर्न बनते हैं, जो मैं आपको आज दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। देखिए आज मैं बेसिक्स ही आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ और ड्रॉ करना बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अगले सेशन में मैं आपको लाइव इन्वेस्टिंग पे कैसे बनाते हैं वो और साथ में लूंगा, क्योंकि आज सबसे इंपॉर्टेंट था इलियट लेना और फिबोनाची लेना, सो दैट अगली बार जब हम लोग लाइव लें तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे हमको क्या क्या चीज देखनी पड़ती है। देन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी कभी बहुत बार मिस हो जाता है, वो भी हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आज टोटल हमने ये सेशन में 4 पैटर्न लिया है। पहला है गेटरली, दूसरा है बटरफ्लाई, तीसरा है क्रैब, चौथा है बैट। इसके अलावा भी सार्क है, और भी 5-7 एबीसी पैटर्न भी है, साइफर पैटर्न भी है, तो काफी पैटर्न बन जाते हैं। तो गेटरली पैटर्न हमने देखा कि काफी पुराना पैटर्न है, डेवलप बाय एचएम गेटरली, और ये पूरा का पूरा फिबोनाची लेवल पे बेस है। आप देख सकते हैं, हमको खाली ट्रैक क्या करना है, एक्स और ए। एक बार हमने एक्स और ए पता कर लिया कि ये मेरा वेव है, इसके बाद पॉइंट नंबर बी कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट नंबर सी कहाँ पे आना चाहिए, पॉइंट नंबर डी कहाँ पे आना चाहिए, आप अपने चार्ट पे पहले से ही प्लॉट करके रख सकते हैं और उसके बेस पे ही मार्केट मूव करेगा। प्राइजेस में गिरावट आएगी, आपके सजेस्टेड लेवल तक ही आएगा, फिर प्राइजेस में जंप आएगा, आपके सजेस्टेड लेवल तक ही जंप आएगा, फिर फॉल आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चारों चार्ट बने हुए हैं इसका एक परसेंटेज का फर्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सिमिलरली बटरफ्लाई में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे आप गेटरली में देखेंगे तो एक्स और ए ये वेव सबसे बड़ी होती है, जबकि बटरफ्लाई में सी और डी सबसे बड़ी होती है। आप समझे? तो थोड़ा थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर फर्क है, बाकी पैटर्न का जो गोल है या जो इंपॉर्टेंट वो सेम ही है। क्रैब में आप देखोगे तो एक्स और ए बहुत छोटा होता है, लेकिन सीओडी काफी बड़ा होता है। ये जब मार्केट एक रेंज में चलता है जनरली क्रैब वहां पे बनता है। बैट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत बड़ी मोमेंटम रहती है, तब जाके बैट बनता है। तो आज के कुछ सेशंस में, आज के कुछ चार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे बैट बना हुआ है या कहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट विद बटरफ्लाई। मैं आपको investing.com पे बनाना अगले सेशन में बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट्स एंड अबाउ है, तो 15-20 मिनट में नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको रूल आज बता रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, पहले रूल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बार आपको ये रूल समझ में आ गया, पहले वाले में टाइम लगेगा, अगले फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल मैंने दे दिया आपको,
तो आपको एक बार ड्रॉ करना आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आगे वाले भी कैसे ड्रॉ करने हैं, तो अगले टाइम पे हम लोग लाइव ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न। बटरफ्लाई हार्मोनिक पैटर्न इज अ रिवर्सल पैटर्न। इसमें 4 लेग होते हैं, 4 लेग बोलो या 4 वेव बोलो। जैसे हमने इलियट में देखा वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4। अब आप बोलोगे अरे सर इलियट में तो आपने मेरे को उल्टा बताया, वहां पे तो वेव 3 सबसे बड़ी होती है। बराबर है, लेकिन मैं मेरा कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे इलियट बहुत जनों ने नाम सुना है, टीवी में भी काफी जन आते हैं, पेपर में मैगजीन्स में आते हैं कि इलियट वेव की 3 चल रही है, 4 चल रहा है, तो काफी ऐसा रहता है। तो ज्यादा करके जो वेव थियरी है वो सेम का सेम हम लोग को इधर रिप्लिका कर रहे हैं। क्लियर? तो द लेग ऑफ स्विंग वेव मूवमेंट इज कनेक्ट एंड कंपोजिट विद हाई एंड लो। तो पूरा गेम आपका एक्स और ए से स्टार्ट होता है। तो लेट से हमने एक्स और ए को देखा कि प्राइजेस, लेट से ये हमारा हो जाता है सिल्वर। सिल्वर में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। अब प्राइजेस में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए पॉइंट नंबर बी का। तो पॉइंट नंबर बी के लिए हमारा रूल बुक क्या बोलता है, हमको अगर ए और बी लाइन, ए और बी ये लेग ये वेव बनाना है ए और बी, तो उसका रूल क्या है? उसका रूल है कि ए बी should be equals to 38.6% retracement of XA। तो XA क्या है मेरा? X ये है और A इधर है। जब मैं इधर फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, अब आपको फिबोनाची मैं अगले सेशन में फिबोनाची भी ड्रॉ करना बताऊंगा, आपको ड्रॉ करके चार्ट शेयर करेंगे। तो XA पे जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो 78.6% का जो रिट्रेसमेंट लेवल बनेगा वो हमारा B पॉइंट बनेगा। एक बार आपको बी पॉइंट मिल गया, देन यू कैन प्रेडिक्ट पॉइंट नंबर सी कहां बनने वाला है, पॉइंट नंबर डी कहां बनने वाला है। क्यों बनने वाला है वो बता देता हूं मैं, क्योंकि एक रूल फिक्स होता है। कभी भी आप समझिए कि अगर मेरे को बैट पैटर्न बनाना है तो बैट पैटर्न के लिए हम लोग पॉइंट नंबर बी जो रहेगा वो क्या बता रहा है, मस्ट बी बिलो 50%। पॉइंट क्रैब के लिए मस्ट बी बिलो 78.6 बट एटलीस्ट 61.8, मतलब 61.8 से लेकर 78.6 के बीच में ही पॉइंट नंबर भी बन सकता है क्रैप के लिए। चैट विंडो पे डाल दीजिए, एम आई क्लियर? अगर बैड पैटर्न है तो वो 50% के क्लोज में ही रहेगा, उसके नीचे ही रहेगा। क्रैब है तो वो 61 के करीब बट 78 के नीचे ही रहेगा। क्लियर? गेटरली, अरे ये तो सेम है बट थोड़ा सा फर्क है। गेटरली में भी क्या बोलता रहा है, 61.8% रहेगा बट कांट टच 78.6। तो ऑलमोस्ट क्रैब और गेटरली ऑलमोस्ट सेम आ रहा है बट नीचे के रूल्स अलग है। सॉरी, नीचे के रूल्स अलग है। तो क्रैब और गेटरली में क्या फर्क है, ये मस्ट क्लोज बिलो, मतलब ऑलमोस्ट 78.6 के करीब है और ये भी यही बोल रहा है, बट ये क्या बोलता है कि इसको टच नहीं कर सकता। इधर टच कर भी देगा तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, बट बटरफ्लाई क्या बोलता है कि एटलीस्ट 78.6% होना चाहिए, मस्ट क्लोज बिलो 88, मतलब 78 से 88 के बीच में रहेगा। तो जैसे ही आपने पॉइंट नंबर बी को फॉलो कर लिया तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाएगा कि लेट्स से कि ये मेरा 78.6 पे आ गया है। तो जैसे ही मेरी ये चीट शीट पे देखूंगा कि 78.6 कहां पे दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे बटरफ्लाई में दिखा रहा है। अब बटरफ्लाई का रूल नंबर सी क्या बताता है कि सी पॉइंट जो बनेगा वो एटलीस्ट 38.2, एटलीस्ट 38.2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताया हूँ बीसी, मेरे को ये फॉल जो आना है वो मिनिमम 38.2 आना चाहिए और मैक्सिमम 88.6। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मस्ट बी बिलो 50, मतलब 38 तक आ जाएगा। 38 से लेकर कहां तक, 88 के बीच में आना चाहिए, मतलब 50 के नीचे आना चाहिए। तो आप देखेंगे जैसे ही बी और सी देखेंगे तो ए बी का कितना आना चाहिए, ए बी के स्विंग का 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए। किसके लिए? बटरफ्लाई के लिए। तो आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट देखो अब बी से घुमाए ना तो एटलीस्ट ए बी के लेंथ से 38, 50 या 88 यहां तक तो आएगा ही आएगा। मतलब क्लियरिटी नहीं है बट आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा। क्लियर है?
अब सी डी के लिए फिर से हम इधर आ जाते हैं। अब सी में बैट के लिए क्या बोलता है, बैट बोलता है 50 आने के बाद सी हमारा किधर बनता है, सी वापस नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। तो सी एटलीस्ट 61.8% होना चाहिए, मस्ट क्लोज बिलो 88.6। ये मैंने आपको दो वे में बताया, लोअर से अपर जाओगे तो आपका क्या दिखाएगा कि 88 के नीचे होना चाहिए, 61 के ऊपर होना चाहिए, क्लियर है। तो बैट आपका 88 के नीचे और 61 के ऊपर होना चाहिए। ये नीचे से ऊपर का बता रहा हूं मैं आपको, अगली बार जब चैट बनाऊंगा तो दोनों वे से बताऊंगा आपको। क्रैप के लिए क्या बोलता है कि मस्ट बी बिलो 61 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और 50 के करीब होना चाहिए। तो अगर हम लोग बटरफ्लाई में देखेंगे तो बटरफ्लाई में क्या बोलता है कि एटलीस्ट 38.2 होना चाहिए बट मस्ट क्लोज बिलो 50। जैसे यहाँ पे हमको अभी बनाना क्या है, बी और सी, तो ए और बी का जब हम ड्रैग करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है 38 से 88 का रेंज है। तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा डाउन साइड ज्यादा, मतलब 88 के करीब पहुंच चुका है ये, क्योंकि देखो 100 कहाँ पे आ रहा है, 100 इसका लोअर पॉइंट पे आ रहा है, तो 88 तक का डिट्रेस आया। जैसे आपको पॉइंट नंबर सी मिल गया, जैसे आपको पॉइंट नंबर सी मिल गया, आप तुरंत बता सकते हो कि मेरा जो टारगेट है, बहुत जन एग्रेसिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सी पे बाय कर लेंगे ए का स्टॉप लॉस लगा के और बोलते हैं मेरा जो टारगेट होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 127% ऑफ एक्स ए। कितना, 127% ऑफ एक्स ए। ये मेरा एक्स और ए है, इसका 127। ये चीज हमने सिल्वर में देखी थी, देखिए मैं बताता हूं। ये देखिए बराबर है 127, तो एटलीस्ट 127 तक आना चाहिए। अब इसने फेल दे दिया इसलिए ऊपर चले गए ज्यादा, यहाँ पे हमने एंट्री की और सीधा 127। तो ये प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं, फिबोनाची लेवल बता रहा हूं, हार्मोनिक नहीं बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं जैसे प्राइजेस में जंप आया तो हमें कैसे दिखेगा 127, 161, तो यहाँ पे फिबोनाची आपका काम करेगा, क्लियर। तो आपको पहले ही पता है कि एटलीस्ट प्राइजेस कहां तक, डी तक आना चाहिए। तो या तो डी के ऊपर निकल जाएगा तो मतलब और तेजी आ जाएगी, और डी से घूम रहा है तो आपको ये पता है कि 127 पे जाने के बाद मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से घूम जाएगा। इन दिस वे जो मार्केट में प्रेडिक्शंस होता है वो ऐसे पता चलता है कि जैसे पॉइंट नंबर सी पे आ गया तो मुझे पता है कि अगर गार्टरली बना है तो 127 ऑफ ए बी बनेगा, क्रैब है तो 161% का बनेगा, बैट है तो 161% का बनेगा, या 88.6 एक्स ए का बनेगा। आप समझ रहे, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जैसे पॉइंट नंबर डी बन गया आपका और वहां से घूम रहा है मार्केट, तो आप समझ जाओ यहां से रिवर्सल आना ही आना है। अब मैं इसको चार्ट के जरिए बताता हूं। जैसे एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट है, हमने देखा एक छोटा वेव लाइन लिया हमने, पॉइंट नंबर बी ड्रॉ किया, जो मेरा पॉइंट नंबर बी ये कौन सा है, बटरफ्लाई है, तो पॉइंट नंबर बी शुड बी एटलीस्ट 78.6 एंड मस्ट क्लोज बिलो 88। तो आप देखो यहाँ का लेंथ आप देखोगे ना तो बिल्कुल 88 के करीब है, 78 के आसपास दिखा रहा है ये। यहां से मार्केट में जंप आया और फिर बड़ा फॉल आया, बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट में रिवर्स आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 61% का भी रिट्रेसमेंट ले सकते हैं या बियॉन्ड डेट भी जाता है ये। सिमिलरली कर्नाटका बैंक मार्केट, इसके अंदर देखो आप छोटे छोटे पैटर्न्स दिख रहे हैं आपको, तो ये काफी बड़े पैटर्न्स भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ये छोटा पैटर्न बना, प्राइजेस में एक बड़ा छोटा फॉल आ गया, छोटा पैटर्न बना, जंप आ गया यहाँ तक, फिर फॉल आया, यहाँ पे बना, देखो यहाँ पे बनते ही प्राइजेस में बड़ा फॉल आया। तो ऐसे एक बड़े पैटर्न में छोटे पैटर्न भी बनते रहेंगे। यहाँ पे आप देखो प्राइजेस में फॉल आ रहा था बट इमीडिएटली जंप आ गया, यहाँ पे भी एक छोटा फॉल बना, पैटर्न बना। अब ये जब भी ऐसा बड़ा पैटर्न बनता है तो हम सजेस्ट करते हैं आप कैश में ले लीजिए माल, लॉन्ग टर्म ले लीजिए। क्यों, क्योंकि अब ये मेरे को 34 रुपीज में कर्नाटका बैंक की एंट्री देता है। कैन समवन हेल्प मी आउट, कर्नाटका बैंक का क्या भाव था, लेटेस्ट क्या भाव है? तो आई थिंक ये आपका बना था जून 5 तारीख को, 5 तारीख को ये
34 रुपीज का भाव था यहां से, अब ये दिखा रहा है कि एटलीस्ट 42 का भाव दिखा रहा है अभी, वेरी गुड। तो अगर मेरे 34, 35, 36 पे भी एंट्री होती तो आज 42 का भाव है, और ये मेरे को अगर 61% का रिट्रेसमेंट पे भी जाऊं मैं तो मुझे दिखा रहा है 96 रुपीज का, ऊपर में 48 तक दिखाया, वेरी गुड। तो अभी मेरा पहला रिट्रेसमेंट है 23 का जो 58 रुपए का भाव दिखा रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज भी दिखा रहा है। तो एक बार हो सकता है 58 तक जाने के बाद रिट्रेस करेगा, और एक बार 58 तोड़ दिया तो 38, 50, 61 इस ढंग से जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि डेली चार्ट पे कर्नाटका बैंक है, हमको मालूम है मार्केट में अब रिकवरी आएगी बैंकों में, कितना तेज आ सकता है, तो हमको पता है 23 के ऊपर अगर निकल गया मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है, और ऊपर में 96 तक जा सकता है, 96 तक जा सकता है, मतलब 61.8% का रिट्रेसमेंट है। सर उसके ऊपर गया तो, सर उसके ऊपर गया तो 136 तक जा सकता है। तो इसकी वजह से आप हेल्प कर सकते हैं, आप ले सकते हैं लेवल्स कि कहां तक मार्केट मूव कर सकता है। क्लियर? तो खाली आपको मैं जब नेक्स्ट सेशन लूंगा तो आपको लाइव बनाने दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिमिलरली गेटरली है, गेटरली का भी रूल सेम वे ही चलेगा। एक्स ए है, एक्स ए के बाद जब पॉइंट नंबर बी बनेगा तो पॉइंट नंबर बी शुड बी, मतलब ए बी को जो ड्रॉ कर रहा हूं तो 61.8% ऑफ एक्स ए, ये मेरा एक्स है ये मेरा ए है, इसका 61.8% तक ही आना चाहिए। देन बी सी, बी सी मेरा 88 रहेगा ए बी का, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी का। क्लियर? अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे 38.2 क्यों लिखा हुआ है? सर तेजी और मंदी दोनों के हिसाब से रहता है ये, तो अलग भी तरीका मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो 88.6% का रिट्रेसमेंट रहेगा ए बी का। अब अगर सी और डी बनाना है तो यहाँ पे दो रूल बनाया हुआ है, ये इसके लिए बता रहा था मैं आपको। अगर बी सी 38% ही रहता है तो आपका सी डी 127% पे आएगा। अगर बी सी 88% पे आ गया तो आपका सी डी 161 तक आएगा। ये आपको हेल्प करेगा गेटरली बनाने में, और जैसे पॉइंट नंबर डी मिल गया देन हमको एक अच्छा खासा मूव मिल जाए। तो अगेन ये सेम रूल है गेटरली का भी मैंने यहाँ पे ले डाउन किया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको लाइव बनाए, क्योंकि एक बार आपने बटरफ्लाई समझ गए, गेटरली समझ गए, तो ये बनाना खाली रूल बुक है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको मतलब वैलिड है इनवैलिड है वो सामने सामने आप देख पाओगे। जैसे ये एनसीडीएक्स में चने की बात कर रहा था मैं अभी, आप देखिए फेलियर भी होते हैं चार्ट में, ऐसा नहीं है नहीं होता है ये, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। यहाँ पे मेरा छोटा पैटर्न बना, कैंडल नीचे आई बट फिर से ऊपर आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बहुत छोटा बनेगा। अब जैसे बड़ा पैटर्न बनता है, और ये है आवरली चार्ट पे बड़ा पैटर्न बना हुआ है, तो 4120 में 11 मई को बाइंग इनिशिएट हुआ मेरा, और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 4050 का। हमारा टारगेट था 4283, 4283। पॉइंट नंबर डी इन बटरफ्लाई 127 एंड 78 इज कंफ्यूजिंग में। समय लेता हूं आपको 2 मिनट। तो हम देखेंगे जैसे ही मोदी जी ने 1 किलो दाल बांटने की बात की, इमीडिएटली प्राइजेस में शूटअप आ गया और 4300 का हाई मारा। तो मुझे यहाँ से पहले ही लेवल हम प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं कि अगर जंप आ गया फंडामेंटल को देखते हुए तो मार्केट कहां तक जा सकता है। देन पावर ग्रिड, सिमिलरली पावर ग्रिड में जब बड़ा फॉल आया तो हमने 128 का लेवल देखा। अब यहाँ पे इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड में थे, अब हमने देखा कि जैसे ही 23 के ऊपर निकला मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव बन गया। पावर ग्रिड का प्राइस, समवन कैन हेल्प मी आउट? ओके, तो पावर ग्रिड में हमने देखा कि जैसे ही प्राइजेस ने यहाँ पे मेरे अदर इंडिकेटर लाइक हैकेनेसी है, इसने बता दिया कि जो डाउनवर्ड स्ट्रेंथ है वो लूज हो चुकी है। मैकडी ने मुझे बता दिया कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और हार्मोनिक ने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया। तो इस इन दिस वे इन केस स्टॉप लॉस हिट, सर देखिए अगर लॉ के हिसाब से जाएंगे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्जिट कर लीजिए, बट हमने ज्यादा करके देखा है 90% चांसेस है कि फिर से 23% के ऊपर आ जाता है तो ये सेफ जोन पे आ जाता है। तो इट्स योर कॉल कि मुझे वो लेना है कि आई बिलीव इन हार्मोनिक। तो अगर वो फेल होता भी है तो वापस वो लेवल बनेगा। 176 का भाव पावर ग्रिड हो चुका है, तो हमको एंट्री कितने में दिया 128,
और 176 मतलब ऑलमोस्ट इधर 200 डे मूविंग एवरेज के करीब पहुंच चुका है। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मेरा ये 50% का रिट्रेसमेंट था। अगर प्राइस 180 182 के ऊपर होल्ड कर गया तो हम 92 तक का लेवल दिख सकते हैं। तो इस ढंग से आप उसको यूज कर सकते हैं। एक क्वेरी थी कि कॉन्फ्यूजिंग बटरफ्लाई के अंदर both are XA में समझा नहीं। ओके सॉरी, यहाँ पे बोल रहे हैं आप। ओके गॉट इट। मैं एक बार टीम से चेक कराता हूँ। इट शुड बी ए बी का 127% रहेगा और XA का भी आप ले सकते हो जो 78.6%, जैसे यहाँ पे बताया हुआ। यहाँ पे भी हमने ए बी का 161% है और XA का अगर आप लेते हैं तो 88.6। सिमिलरली इधर भी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं उसको रेक्टिफाई करवाता हूँ। थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ रेफरेंस वाले चार्ट्स। अगर हम रेफरेंस वाले चार्ट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो मैं अभी बताया लेटेस्ट कौन सा चार्ट आया है, तो लेटेस्ट आया लैड का, ये कल का चार्ट है। इससे पहले मैं आपको छोटे चार्ट्स बताता हूं तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हार्मोनिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 2019 अक्टूबर, यहां पे लैड ने करीबन 162 के आसपास का हाई मारा और आप यहां पे देख सकते हैं एक बटरफ्लाई बेरिश का चार्ट बना। और जैसे ये चार्ट बना, देखो एक्चुअल टारगेट 61 तक आएगा, आप यहाँ पे बुक कर लो क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का भी है। बट आप देखो एक बार ये पैटर्न बन गया, अनलेस एंड अनटिल कुछ नया पैटर्न नहीं बनता है ना, मार्केट में ध्यान मंदी का ही रहेगा। और आप देखो कि 162 के बाद मार्केट कहीं पे भी जाके रुका नहीं। यहाँ पे एक छोटा पैटर्न फिर से बना, जैसे ये पैटर्न बना तो मैं मंदी से निकला, मार्केट में जंप आ गया, बट छोटा जंप था और फिर से प्राइजेस में बड़ा फॉल आया। अब यहां से हमने बिना कोई पैटर्न के बनते हुए चल रहे हैं और अब मार्केट में जैसे ही कल नया हाई बना तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न फिर से बनता हुआ दिखाई दिया और इस बार बना है बैड बेरिश। और जैसे ये हाई का लेवल टच किया, कैंडल ने लो घूम चुका है। अब मेरे को खाली एक कंफर्मेशन चाहिए सेकंड कैंडल की। अगर अगले हफ्ते लेट से मैं और सेफर जाना चाहता हूं तो 150 का लेवल एक बार प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2-4 कैंडल का कंसोलिडेशन था, तो जैसे ही 150 का लेवल ब्रिज किया मुझे ये कंफर्मेशन मिल गया कि लेड में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। व्हाट आई विल डू, 150 पे बेचूंगा 156 के स्टॉप लॉस से। 155 का हाई था, 1 रुपया ऊपर 156 का स्टॉप लॉस। टारगेट में चाहिए तो फिबोनाची जब लगाऊंगा तो फिबोनाची के हिसाब से मेरे को मिल जाएगा। अदरवाइज हमको ध्यान रखना है 200 डे मूविंग एवरेज, तो 144 का पहला और 144 के नीचे एटलीस्ट 136 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 50% ऑफ रिट्रेसमेंट रहना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखो, आप देखेंगे तो वॉर्टेक्स है, ये भी थोड़ा सा डेंट होना चालू हो चुका है। स्टॉकग्राम भी जब मार्केट मैकडी भी जब बड़ी तेजी है उसके बाद ये फ्लैटिश हो चुका था, मतलब कहीं ना कहीं संदेश दे चुका है ये कि बड़ी तेजी के लिए रुक जाइए, अब यहाँ से घूम सकता है। तो हार्मोनिक में जैसे ही मुझे एक पैटर्न बना तो कंफर्मेशन का वेट करूंगा और मैं बेच के बैठ सकता हूं, जो कम से कम अगर 150 से 136 का फॉल, या हो सकता है कि वापस 120 भी मिल जाए, बट वैसे फंडामेंटल नहीं दिखा रहा है। अब इसी को कंफर्मेशन करने के लिए हम अदर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। ये जो बना है ये डेली चार्ट पे बना हुआ है। सिमिलरली दूसरा है जीरे में जैसे ही हमने 14,600 का लेवल टच करते देखा, एक हार्मोनिक पैटर्न बना और बनते ही आज देखिए मार्केट में गिरावट आ गई, जो 38.2% तक का लेवल, मतलब 13,900 तक का लेवल दिखा दिया और इचिमिको के क्लाउड का सपोर्ट भी ले लिया। अब प्राइजेस में थोड़ा सा बाउंस कल के सेशन में हमने देखा है, जो 14,050 14,100 का लेवल दिखाया है। अब जैसे ही प्राइजेस इसको तोड़ेगा तो आई थिंक 13,300 तक का भी लेवल दिखा देगा, या ऑलमोस्ट 13,600, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बना हुआ, देखो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो पॉसिबल है कि 13,600 तक। लेकिन आप इंपॉर्टेंट समझिए कि जब मार्केट यहाँ पे बना हुआ था सब तेजी 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 की बातें कर रहे थे,
जैसे ये पैटर्न फॉर्म हुआ मार्केट में गिरावट आ गई। सिमिलरली हमने लेड में भी क्या देखा, कोई मंदी की बात नहीं कर रहा है और कल अचानक ही मार्केट में मंदी आ गई। जो लोग मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है कल के सेशन में हमने सारे बेस मेटल में बिकवाली की, गोल्ड सिल्वर में बिकवाली की। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे आपको हार्मोनिक फॉर्मेशन आ गया तो यू विल बी अलर्ट कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको लॉन्ग तो नहीं करना है। क्लियर? विच कैंडल्स आर प्रिफर फॉर हैकेनिस? सर मेरे को सबसे अच्छा जो लगता है वो हैकेनिस ही लगता है। ठीक है, कैंडल स्टिक भी मैं यूज करता हूँ ताकि एंगल फिन है या और भी जो पैटर्न्स है वो बनते हुए दिखेंगे। बट अगर कोई जनरल आदमी यूज कर रहा है तो आई वुड प्रिफर कि आप हैकेनिसी पे यूज करो, आपको ट्रेंड ज्यादा क्लियर दिखेगा। देन कॉपर, ये वाला चार्ट आप देखो और अभी ये लेड का देखो। और एक चीज आप बताओ कि बेस मेटल में टोटल हमारे पास कितने बेस मेटल है क्विकली? सर वैल्यू दोनों का अलग रहेगा क्योंकि हैकेनेसी एवरेज कैंडल पे होता है। आप कंफ्यूज मत हो, कैंडल और हैकेनेसी में दोनों में फर्क है। अपन चाहिए तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे। 5 बेस मेटल है, बराबर है। अगर 2 बेस मेटल ऊपर होगा तो बाकी 3 भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली ऊपर तो होगा ही होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कॉपर को अपर सर्किट लग रहा है और लेड को लोअर सर्किट लग रहा है, बराबर है। एम आई राइट? प्लीज चैट विंडो पे डाल दीजिए। 5 में से 2 कमोडिटी ऊपर है तो एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं कि बाकी 3 को लोअर सर्किट तो नहीं रहेंगे, बराबर है। तो अब आप देखिए ये मई में कॉपर के अंदर जब ये हार्मोनिक पैटर्न वीकली पे बना तो हमने बाय किया। सिमिलरली जिंक का आया नहीं है इसमें, जिंक का है क्या? हाँ, जिंक में भी हमने यही हार्मोनिक सेम पैटर्न पे देखा। जब मुझे मालूम है कॉपर और जिंक में जब हार्मोनिक बना है तो लेड, एल्यूमिनियम, निकल में क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए क्या हमें? नहीं, हमें बाय करना चाहिए। तो अब आप देखिए कॉपर कितना 336 से 495 नहीं 516 का लेवल छू चुका है। 524 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था, 516 छूने के बाद कल 500 तक का लेवल आ चुका है। अब मैं बेचू कि ले तो मुझे लगता है ये ओल्ड चार्ट है और ये ऑलरेडी अपना 61% का रिट्रेसमेंट टच कर चुका है। लेकिन लेड मेरे लिए नया चार्ट है। अगर लेड में गिरावट आएगी तो कॉपर में गिरावट नहीं आएगी क्या? आज लेड में अगर 2% की गिरावट आ गई तो आपको क्या लगता है कॉपर में 2% की तेजी आएगी क्या? क्विकली क्या लगता है आपको अगर लेड में गिरावट आएगी तो? सब फ्लैग पैटर्न बाद में लेते हैं, बहुत पैटर्न है सर। सो अगर लेड में गिरावट आई तो डेफिनेटली बाकी कमोडिटी में भी फॉल आया। तो कल क्या देखा हमने? कल हमने देखा 514 516 से 12-15 रुपया कॉपर टूट गया। तो दिस इज द सिग्नल कि अगर एक जगह आपको सिग्नल मिला तो आपको दूसरा रिप्लिका दिख जाएगा। तो मुझे पता है कि बेस मेटल में जब ये लेड में बन चुका है पैटर्न तो मुझे अगले एक हफ्ते तक थोड़ा सा कॉशियस रहना है। एक बार 150 के नीचे का क्लोजिंग आ जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है। एक बार 2 कैंडल बन जाएगा तो आई विल बी मोर कंफर्म। या 23% का रिट्रेसमेंट ले लीजिए, 23% की बियॉन्ड निकल गया फिर आप आराम से बेचिए। क्या होगा, कम बनेगा प्रॉफिट लेकिन अच्छा बनेगा प्रॉफिट। जैसे इधर देखो आपने यहाँ पे जब 500 345 350 का भाव था, किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था क्या कि मैं बाय कर लूं? नहीं। क्यों? ऐसे टाइम पे आदमी घबरा रहा था, मूवमेंट था, तो मैं भी वेट कर रहा था। जैसे 386 के ऊपर क्लोज दे दिया मार्केट ने, देन आई वाज टोटली कंफर्म कि नाउ मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन हायर साइड और प्राइजेस में फिर एक जंप आना चालू हुआ जो 38%, 50%, 61% और ऊपर में हमने 78, 100%, ये 100% का लेवल था। तो अभी 100% का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल 524 का लेवल नहीं तोड़ेगा तो सॉरी 78% का लेवल है, 100% ये आपका 548 का है। तो जब तक 524 का लेवल नहीं तोड़ता है बेच के चलो। और 495 तोड़ दिया तो मार्केट क्यों, अगर कोई भी माइन ओपन हो गई तो सर ये 440 का लेवल भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मेरा 200 डे मूविंग एवरेज जो बना हुआ है वो कहां पे बना रहा है अभी? 440 पे। तो अगर मंदी आ गई तो सर ये 490 पे भी नहीं रुकेगा, ये 440 से पहले कॉपर नहीं रुकेगा, नोट कर लीजिए। सिमिलरली लेड, ये पुराना चार्ट है जुलाई 2019, इधर भी ऐसे ही हुआ था। मेरे को खाली लेड में
सितंबर 2019 में ये पैटर्न दिखा एलएमई पे, और वो भी मंथली चार्ट पे। तो मैंने क्या किया, मेरे जितने भी क्लाइंट है या जी बिजनेस पे भी मैंने कंटिन्यू बोला कि आपके पास कोई भी लॉन्ग पोजीशन है बेस मेटल में, निकल जाइए। क्यों, एक में पैटर्न बना और कंफर्म बन गया तो गिरावट आएगी, तो बड़ी गिरावट आएगी। जिंक में अभी हमने बाइंग स्टार्ट की। क्लियर? तो इस ढंग से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। इट्स अराउंड 1 आवर नाउ। तो ये कुछ परफॉर्मेंस है जो लास्ट 3 महीने का है, मई जून जुलाई। स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 100% कोई भी चीज सही रहेगा, बट आप समझ के चलिए ये मैंने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म लेंगे तो डेफिनेटली, जैसे हीरो होंडा, कैन समवन हेल्प मी विद हीरो होंडा रेट, क्या रेट क्लोज हुआ? आई थिंक 2700 के आसपास है। तो ये हीरो होंडा को 2000 के भाव में इसने एंट्री दिलवाई। आप कैश में लेके बैठ जाइए, क्यों ट्रेड करना है हमको, कैश में लेके बैठिए। नेस्ले 16000 के भाव में, गोल्ड में पैटर्न क्या बना था 47 पे, आज हमने 54-55 का भाव देख लिया। हिंडाल्को 149 का भाव था, 149 इससे पहले 142 से हमने एंट्री कर रखी है, जो 156 का भाव दिखा दिया। हीरो मोटो 2700 का भाव दिखा चुका है। एस्कॉर्ट्स अब सेलिंग का बना है, देख के निकलेंगे हम लोग। तो इस ढंग से आप पैटर्न यूज कर सकते हैं। हमने हमारा जो ऐप है केडिया एडवाइजरी का, इसके अंदर भी हम चार्ट्स और रिपोर्ट, 1 पेजर की रिपोर्ट हार्मोनिक्स की टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि इसमें ये पैटर्न बना हुआ है। और केडिया कैपिटल हमारी सिस्टर कंसर्न है, जहां पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक हार्मोनिक का हमने चैनल भी बना रखा है, ताकि कोई भी पुराना कोई भी चार्ट आता है तो एटलीस्ट आपको इसमें टाइम टू टाइम मिल जाएगा। विद दिस आई एंड दिस सेशन। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं, और साथ में आप अपने आप को अनम्यूट करके 1 बाय 1 सवाल भी पूछ सकते हैं। हार्मोनिक का पैटर्न, सॉरी, हार्मोनिक का चैनल है harmonic_पैटर्न। चैट विंडो पे मेरी टीम आपको इसका लिंक दे देगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग कोई भी पैटर्न बनता है तो उसका एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब विथ यूट्यूब चैनल आल्सो। With this, I finish my session. Naman, you can carry on.